जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। जम्मू कश्मीर में फिर से इंडियन आर्मी ने मोटा एक्शन करा है, जिसके अंदर पाकिस्तान के ठट्टू एक तो ठुके हैं और कहीं ना कहीं अपनी जगह को सिक्योर कराने की पूरी कोशिश दोबारा की जा रही है। यहाँ पर देखिए एक दो तीन एक्शन हुए हैं, मैं पहले उसके बाद बात करता हूँ। एक बीएसएफ जवान को थोड़ी सी इंजरी हुई। पाकिस्तान ने थोड़ी फायरिंग करने की कोशिश करी बॉर्डर पोस्ट के पास, जहां पर वो कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन कराना चाह रहे थे कर्नाटक सेक्टर जम्मू के अंदर। देखिए एलओसी पे पूरी फेंसिंग तो है, लेकिन कई जगहों के अंदर जैसे जहां पर नाले होते हैं, जहां पर टेरेन ऊपर नीचे होती है, उसके अंदर गैप्स हो जाते हैं। ठीक है, और ये गैप्स नेचुरल गैप्स होते हैं, इसको सिक्योर करना वैसे भी बहुत डिफिकल्ट होता है और हर किलोमीटर पे एक बंदा खड़ा करना बहुत मुश्किल है। तो इसी चीज का फायदा उठा के पाकिस्तान इस जगहों के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करता है, जिस इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट को कल बहुत मोटे तरह से थ्वाट किया गया। ऐसे अटेम्प्ट्स पहले भी हुए हैं और उसके अंदर 2-3 टेररिस्ट पहले तो बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार ही ठोके गए थे। कुछ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ठोके गए थे और कुछ अंदर आते-आते ठुक गए थे। ऐसे ही कुछ कल होने की कोशिश की गई थी, जहां उन्होंने फायरिंग करने की कोशिश की ताकि भाई बीएसएफ वाले थोड़ा पीछे हो जाए, फौज वाले हमारे थोड़ा पीछे हो जाएं और यहां से इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की जाए, लेकिन वो कोशिश पूरी तरह से नाकाम कर दी गई। एक और एनकाउंटर ब्रेक हुआ कहीं पे, जहां पर टेररिस्ट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में उधमपुर कठुआ बॉर्डर के टाइम पे, बॉर्डर की जगह में कठुआ आपको याद होगा, जहां पर पहले भी अभी अटैक्स रीसेंट पास में अटैक्स हुए हैं, काफी डेडली अटैक्स हुए हैं। तो उस जगह में जैसे रिपोर्ट्स आ रही थी और ये हमने अपने चैनल पे कवर भी किया है कि उस जगह को अभी थोड़ा स्ट्रेंथन किया गया है, उस जगह का ग्रिड को स्ट्रेंथन किया गया है और वहां पर जितने भी ये ओजीडब्ल्यू टट्टूज हैं, ओजीडब्ल्यू मतलब ओवरग्राउंड वर्कर टेररिस्ट। ठीक है, उनको तो ओवरग्राउंड वर्कर एक फॉर्मल तरह से बोला जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से वो सारे टेररिस्ट हैं जितने वो हैं। उनके नेटवर्क को उठा उठा के थोड़ा मिर्ची ट्रीटमेंट कर करा के काफी इंफॉर्मेशन और काफी वहां पर एक्शन चल रहा है। 12 लोगों की एक टीम थी फर्स्ट पैरा एसएफ की, जिसके अंदर ये फंसे थे। फंसे तो फंसे, ऐसे फंसे कि चारों के चारों वहीं पर ही साफ हो गए। ये चार हार्डकोर पाकिस्तान के जेईएम के टेररिस्ट थे, जहां पर इनको ठोका गया उधमपुर रीजन के अंदर। ठीक है, एक छोटा सा रीजन है जिसका नाम है बसंतगढ़, वहां पर इनको ठोका गया। देखिए, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि ये जिस जगह पे बैठे हुए थे, जिस जगह पे थे, उस जगह पे काफी टाइम से फायरिंग वायरिंग चल रही थी, लेकिन उसके बाद स्पेशल फोर्सेस ने डिसाइड करा कि साहब अभी इसको एक बड़ा एक्शन करके उड़ाना पड़ेगा। तो रॉकेट लॉन्चर्स के साथ उसके ऊपर अटैक हुआ और इनकी फोटोज आप लोगों ने देखी होंगी। अगर नहीं देखी तो जरा ट्विटर पे जाके देख लीजिए, आपका मन थोड़ा बहल जाएगा। चितड़े उड़े हुए हैं उनके। ठीक है, एंड दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या हुआ कि भाई ये लोगों ने उस जगह को पूरा साफ करने को करना करना शुरू करा हमारी फौज ने। उसके अंदर 10 आरपीजी राउंड चाइनीज ओरिजिन के, लार्ज क्वांटिटी ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेशन फैक्ट्री जो हैंड ग्रेनेड्स हैं, मोटर शेल्स हैं। मोटर शेल्स यूज होते हैं ज्यादातर एलईडीज और ये सब आईईडीज और ये सब चीजें बनाने के लिए। और एक काफी बड़ा एक एमओ का जो एक सेटअप है वहां पर सीज किया गया। ठीक है, पाकिस्तान काफी हद तक कोशिश कर रहा है कि साहब धीरे धीरे करके इस जगह को दोबारा थोड़ा आग लगाया जाए, क्योंकि उनको पता है यहाँ पर इलेक्शन का टाइम आ रहा है। जो भी इलेक्शन में हो रहा है उसके बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन उसकी सपोर्ट तो उसकी तो ये कोशिश रहेगी कि इस इलेक्शन को थोड़ा कहीं ना कहीं डिरेल किया जाए। पाकिस्तान की तरफ से अगर आप न्यूज देखें इस चीज के बारे में, तो वहां पर एक बड़ा ही नैरेटिव पेडल किया जा रहा है कि साहब ओ इंडियन आर्मी ने ना पाकिस्तान के ऊपर जरा गोली वोली चला दी, तो पाकिस्तान की जो फौज है, जो टट्टुओं की फौज है, उन्होंने इंडियन इंडियन आर्म फोर्सेस पे काफी गोलीबारी करी। ये जरा उनकी तरफ से नैरेटिव चलता है। अब पंगा क्या है, पाकिस्तान कितने झूठे हैं इसके बारे में तो पता ही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो मेरे पास अभी तक इनपुट आ रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया या कहीं पे भी ये दिखा नहीं है, बट मैंने कई लोगों से बात करी, उससे मेरे को जो इनपुट आ रही है, जो बीएसएफ की रिटेलिएटरी फायर हुई थी उसके अंदर 2-3 पाकिस्तानी सोल्जर्स, रेंजर्स वहां पर डिस्क्याउ हो चुके हैं। सो देखिए, अभी देखते हैं क्या है, इसका अनकंफर्म सी रिपोर्ट है, देखते हैं अभी आगे धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ जरूर बाहर निकलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई पाकिस्तान इज ट्राइंग हार्ड टू रैचेट अप टेंशंस ड्यूरिंग द इलेक्शंस। और यहाँ पर देखिए, इनके जो यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, वो भी काफी उल्टे सीधे काम करते हैं और काफी मोटे मोटे स्टेटमेंट देने की कोशिश करते हैं। इंजीनियर राशिद, जिसको अभी छोड़ा गया है कोर्ट्स में, आप देखिए हमारे जो कोर्ट्स इतने वोक है, उसका क्या कर सकते हैं। उसका तो पक्का एक इलाज करने का भी टाइम बहुत ज्यादा आगे आ चुका है, बहुत ज्यादा आ चुका है और एक्चुअली टाइम जा चुका है। इसका इलाज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इन्होंने बोला इंजीनियर राशिद ने कि भैया मैं मोदी से लड़ूंगा।
मैं मोदी से लड़ूँगा। अच्छा, मोदी से लड़ेगा, तू एमपी है भाई या एमएलए है, वहाँ पर मोदी से क्या लड़ेगा? मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर है। बट इन एनी केस, यहाँ पर आपको ये समझ में आता है कि इंजीनियर राशिद जैसे ही बाहर निकला, उसको पूरी तरह से ब्रीफिंग दे चुके हैं और जिस तरह से वो पॉलिटिक्स खेलना एकदम से आते साथ उसने स्टार्ट करा, इट लुक्स लाइक ही वाज़ नॉट इन जेल। इट लुक्स लाइक द फैक्टर कि भई उसको पूरी तरह से ब्रीफिंग-व्रीफिंग मिली है एंड आते साथ उसने ऐसे-ऐसे स्टेटमेंट्स मारने शुरू कर दिए। यहाँ पर वो एक चीज़ भूल गया है कि साहब ये जो बेल उसको मिली है, ये सिर्फ़ इलेक्शंस की बेल है कि उसको उसको जो भी प्रमोशन-वमोशन करना है उसकी है, ठीक है? ये परमानेंट बेल नहीं है, ये इसके अंदर उसका कहीं पे ऐसा कुछ नहीं है कि वो उसके सारे चार्जेस ड्रॉप हो गए हैं। यहाँ पर तो मैं भैया इंडियन एस्टेब्लिशमेंट से तो यही बोलूँगा कि साहब इनके ऊपर जो भी चार्जशीट पेंडिंग है, काफ़ी टाइम से ये चीज़ मैं बोला जा रहा हूँ कि ये चार्जशीट पेंडिंग करके उल्टे-सीधे आप ज़रा तिगड़म-तुगड़म मत करिए। इन लोगों को ट्रस्ट करना इज़ लाइक ट्रस्टिंग अ स्नेक, ठीक है? इनकी चार्जशीट्स करिए, इनको फटाफट पनिशमेंट दीजिए एंड थ्रो देम इनसाइड प्रिज़न एंड थ्रो द कीज़ इंटो द इंडस, ताकि वो फैलती हुई, जाती हुई पूरा पाकिस्तान घूमती हुई जाके अरेबियन सी के अंदर जाके घुम जाए और ये लोग को कभी भी ज़िंदगी भर सूरज की लाइट नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है? बिकॉज़ जिस तरह के ये लोग हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने लोग मरते हैं क्योंकि इनकी अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर में ये कितने मर्ज़ी लोग मराने को और कितने मर्ज़ी उल्टे-सीधे काम करने को तैयार होते हैं। हमको पता है कि कहीं थोड़े बहुत सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इसको थोड़ा कहीं सपोर्ट किया जा रहा है ताकि उमर अब्दुल्ला को साइड किया जाए, ये किया जाए। आई डोंट एग्री विद ऑल दीज़ गेम्स एंड ये चीज़ मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये चीज़ कर्नल रैना भी बोल चुके हैं। देखिए साहब, ये एक बड़ा सेंसिटिव एरिया है। इसको हमको टाइट करके रखना पड़ेगा एंड दिस इज़ समथिंग दैट वी विल नीड टू डू। कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग और डेवलपमेंट हुई कि भाई यूएस की तरफ से एक फ्रेश ट्रैवल एडवाइजरी इशू हुई। वैसे नॉर्मली ट्रैवल एडवाइजरी भारत के लिए इशू की जाती है, लेकिन यहाँ पर अभी पाकिस्तान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी इशू की। और ये ट्रैवल एडवाइजरी में अमेरिका ने बड़ा क्लियरली लिखा कि साहब एलओसी या जो इंडियन बॉर्डर है उसकी तरफ मत जाइए क्योंकि यहाँ पर कहीं न कहीं टेररिज्म के काफ़ी इंसिडेंट्स हो रहे हैं और उन्होंने बोला कि भई एक और चीज़ इस एडवाइजरी में लिखी है कि भई बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी मत जाइए क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल फॉर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत हाइटेन पे है। तो ये जो पाकिस्तानी इस टाइम पे कोशिश कर रहे हैं कि भैया हम जाके यूएस की गोदी में जाके बैठ जाएँ, चाइना के साथ बैलेंसिंग कर लें, ये कर लें, इनको ये समझ में आना चाहिए कि भैया आप कोई बैठने-बूठने लायक नहीं हो, आपकी टाँगें-टूँगें कटी हुई हैं और ये तो आपका जो एक ओनर है, एक अब्बू है, आपके 2 अब्बू हैं, एक चाइना है, एक अमेरिका है। चाइना आपको अभी थोड़ा डिवोर्स करके छोड़ के जा रहा है, लेकिन अमेरिका के जो जो आपका अब्बू है, वो आपके बारे में ये सोचता है। असलियत ये है, अब वो ओपनली कितना मर्ज़ी सपोर्ट करे, तुमको इधर करे, उधर करे और तुम्हारी तरफ वो कई इंटरनल मैटर्स पे कमेंट ना करे, इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका को ये नहीं पता कि भई असलियत क्या है। ठीक है? लेकिन ये पाकिस्तानी जो हैं, इनका इनका जो दिमाग है, वो अब इतना आगे चलता होता, तो वो पाकिस्तान ना कहलाता। ठीक है? सो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ हाउ अमेरिकन्स ट्रीट पाकिस्तान बट पाकिस्तान का क्या है कि भई बड़े-बड़े लोग हैं, बड़ी-बड़ी सोचें हैं। मैं यहाँ पर एक और सवाल पूछना चाहूँगा। कई सारे एक्सपर्ट लोग थे, कई सारे बड़े-बड़े एक्सपर्ट लोग थे जिन्होंने बोला कि साहब 600 एसएसजी भारत के अंदर घुस चुके हैं। 600 एसएसजी और ये नैरेटिव्स को मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर भी स्पेस दी गई। उन लोगों को मेन स्ट्रीम मीडिया में बिठाया गया, उनकी बातें सुनी गई, सब कुछ करा गया। अब मैं ये पूछता हूँ भई वो 600 कहाँ गए? इन पर्टिकुलर एक्सपर्ट्स ने तो ये भी बोला कि भई इनकी इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में वो 600 एसएसजी वाले भाग गए वहाँ से। मतलब क्या ये कंपनी का पार्क लगा हुआ है, जब भी घुसेंगे, जब भी जाएँगे? आपको ये पिछले 1-2 दिन के अंदर ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जिस तरह से एलओसी के ऊपर ही ठोके जा रहे हैं ये चीज़ आपको बड़ा क्लियरली बताता है कि भई अंदर घुसना बहुत मुश्किल है। उनकी सक्सेस हो जाती है, लेकिन अंदर घुसना फिर भी बहुत मुश्किल है। अब मेनस्ट्रीम मीडिया को भी थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए, किसी लोगों से थोड़ा बात-वात करें, थोड़ा एक्सपर्ट से बात करें, वो आपको बताएँगे भई 600 लोगों का लॉजिस्टिक सँभालना ही पाकिस्तान के लिए इम्पॉसिबल है। वो अपनी आर्मी को तो खाना ही नहीं खिला पा रहे, अपनी आर्मी को तनख्वाह नहीं दे पा रहे, यहाँ पर 600 एसएसजी को पूरा लॉजिस्टिकल सपोर्ट देंगे, ये देंगे, वो देंगे। हाँ, और 600 एसएसजी यहाँ पर घुसे हुए हैं, तो कहाँ है भाई? किधर है कोई अटैक? इस टाइम पे तो ऐसा है कि भई इंडियन आर्मी ने फ्रंट फुट ले रखा है और इनके जितने भी हैं उनको पहुँचाया जा रहा है उनकी अपनी जगह के अंदर। 9 सितंबर को भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जहाँ पर एक इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी नौशेरा सेक्टर के अंदर रजौरी में, वहाँ पर जेके पुलिस और इंडियन आर्मी ने गोली-वोली चलाई और ठोक ठोक दिए गए। हेवीली आर्म्ड टेररिस्ट थे, जो ये घुसने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ पर 2 बंदे न्यूट्रलाइज़ कर दिए गए थे। अब देखिए होता क्या है, ये 3-4 के ग्रुप में आते हैं
और 2 जैसे ही ठुकते हैं तो बाकी उठ के भाग जाते हैं वहाँ से। इनके अंदर इतना दम नहीं है कि खड़े होके वहाँ पर लड़ सकें। ठीक है? हमारी फ़ौज के सामने खड़ा होना इनके लिए बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि फिर ये लोग क्या करते हैं कि पीछे से पाकिस्तानी आर्मी को बोलेंगे, जी आप थोड़ा-सा गोली चलाओ ताकि हम उस गोली की आड़ में अंदर घुस सकें। अभी कल के इंसिडेंट से आपको ये भी पता चलेगा कि ये गोली की आड़ में घुसना भी बहुत मुश्किल होने वाला है इन लोगों के लिए। यहाँ पर तो मैं बड़ा क्लियरली बोलूँगा कि साहब इंडियन आर्मी को वहाँ की 1 गोली का और यहाँ से 300 गोली से जवाब मिलना चाहिए। यहाँ पर जो जवाब देने की हमारी एक एक स्टैंडर्ड है, उसका एक एसओपी बना के ज़रा अच्छे से ठुकम-ठुकाई पाकिस्तान की करनी चाहिए। एक और अपडेट है, पाकिस्तान में जिस तरह से भारत के अंदर उल्टे काम करने की कोशिश कर रहा है कि जो बैंगलोर ब्लास्ट हुआ था रामेश्वरम कैफे में, आपको भी समझ में आ रहा होगा, उस न्यूज़ में भी आया था कि भाई वो आईएसआईएस के थे और उनका खोरासान प्रोविंस के जितने भी ये सेटअप है पाकिस्तान के अंदर जिसको आईएसआई चलाता है, उसके साथ इनकी एफिलिएशन थी। ये सब आपको पता ही है। इनके नेटवर्क जो भारत के अंदर है, धीरे-धीरे करके तोड़े जा रहे हैं अच्छी तरह से, क्योंकि ये धीरे-धीरे करके जो बोलते हैं ना ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन, सेल्फ रेडिकलाइज कई होते हैं, जो कहीं बाहर-वाहर जाके कहीं किसी से बात-बूत करके रेडिकलाइज नहीं होते। ये अपने आप इंटरनेट से इधर-उधर चीज़ें वीडियो-शेडियोस देख के अपने आप को रेडिकलाइज करते हैं, उसके बाद सीखते हैं किस तरह से बॉम्ब बनाने और किस तरह से ये किया जाता है और उसके बाद अपनी एफिलिएशन देते हैं बड़ी ऑर्गनाइजेशंस को, जैसे आईएसआईएस या आईएसकेपी जैसे बोला जाता है, जो आईएसआई चलाती है। आईएसआई तो क्या चलाती है, अमेरिका का हेल्प मिलता है उसको और ये चीज़ आपको पता ही होगा, ईरान, रशिया में 2 अटैक्स किसने कराए थे और किसका बैकिंग उसके साथ था, ये आपको बड़ा क्लियरली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज सुबह एक मोटा और अपडेट आया कि भई एक देवासर कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ज़बरदस्त बड़ा हाइडआउट बस्ट किया गया है। जहाँ पर 5 से 8 लोगों के रहने की पूरी-पूरी जगह थी, लिटरली अंडरग्राउंड वो रॉक क्रेविसेस के बीच में घुस के इन लोगों ने अपनी जगह-वगह बना रखी थी और वहाँ पर काफ़ी हद तक वेपन्स और काफ़ी एम्युनिशन और काफ़ी कुछ वहाँ पर मिला है। राष्ट्रीय राइफल 9 राष्ट्रीय राइफल ने ये ऑपरेशन कैरी कैरी आउट किया है, इसके अंदर इनको काफ़ी सक्सेस मिली है। देखिए, जैसे-जैसे आप इनके जितने भी ये सो कॉल्ड ओजीडब्ल्यू और जो इनके टेररिस्ट टट्टू हैं, इनको पकड़ेंगे, जितने-जितने उनकी मिर्ची ट्रीटमेंट होगी, उतना-उतना इन्फॉर्मेशन बाहर निकलता रहेगा और उतनी-उतनी चीज़ें ये आप साफ-सफाई कर सकते हैं। देखिए, डेस्परेशन इतनी ज़्यादा है, डेस्परेशन इतनी ज़्यादा है कि ये जो ऑपोज़िशन है वहाँ पर जेएनके के अंदर, वो भी ऐसे उल्टे काम करने शुरू कर दिए हैं। रविंद्र राणा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रेज़िडेंट है, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के, उनके नाम पे एक लेटर इश्यू किया गया कि भई ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द पार्टी हाई कमांड बीजेपी वर्कर्स जम्मू कश्मीर में बोला गया है कि साहब आप एकदम वेलकम रैली अटेंड करिए अब्दुल राशिद शेख, इंजीनियर राशिद की। ठीक है? एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स इज़ दैट इसको रविंद्र रैना के फेक सिग्नेचर लगा के फैलाया गया। रविंद्र रैना ने खुद इस चीज़ को ट्वीट करा कि भाई मैंने कोई ऐसा लेटर-लूटर लिखा नहीं है और एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं तो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन में मैंने कंप्लेंट ऑलरेडी रजिस्टर कर दी है और इसके इसके बॉटम में हम घुसेंगे और इसके बारे में पूरी तहकीकात करेंगे। देखिए सिचुएशन थोड़ी डेलिकेट है और इसके बारे में कर्नल रैना ने बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि भाई ऐसा ना हो कि ये सिचुएशन को उसी तौर पे लाया जाए जैसे पहले था। लोग तो बड़ा नैरेटिव बनाते हैं भाई 370 ले आएँगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, उसके ऊपर तो भैया कर्नल रैना का मैं शब्द यूज़ करूँगा जो मेरी लैंग्वेज में उन्होंने बोला था, घंटा, ठीक है? घंटा। आप जितनी मर्ज़ी पॉलिटिक्स कर लो, इधर कर लो, उधर कर लो, लेकिन वो चीज़ वापस नहीं आने वाली। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उधर पे, उनको ये चीज़ बड़ा क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि साहब, जब तक भारत में हम जैसे नेशनलिस्ट हैं, आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे एंड हमारे जैसे नेशनलिस्ट बहुत सारे हैं भारत के अंदर, ठीक है? बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत कुछ लोग बोलते नहीं हैं, लेकिन आपको एक बड़ा क्लियरली मैसेज देना चाहता हूँ मैं इस प्लेटफ़ॉर्म की तरफ से कि साहब इस चीज़ों के बारे में सोचिएगा भी मत, क्योंकि आप अगर सोचेंगे भी, तो ये आपके लिए बहुत हानिकारक रहेगा इन द सेंस पॉलिटिकली हानिकारक रहेगा। आप लोग ये जो एक नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हो कि साहब हम लोग जम्मू-कश्मीर की पुरानी हालत को वापस लेके आएँगे, ये कश्मीर के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, जम्मू-कश्मीर के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। लेट मी एश्योर यू दिस। ठीक है? तो ये जो पाकिस्तान के पीछे से उल्टे-सीधे काम चल रहे हैं और जो यहाँ पर जो जितने लोग हैं, जो उसी नैरेटिव के ऊपर अपनी नाव चलाते हैं, उनको ज़रा समझ में आना चाहिए कि साहब आप जितनी मर्ज़ी पॉलिटिक्स खेल लो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बदलने वाली नहीं है। वैसे भी जो आप चीफ मिनिस्टर बनने के ख्वाब रखते हो, तो उसके अंदर आपको पता होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बैटल। ऑर्डर ऑफ बैटल क्या होता है? जिसके अंदर सीनियरिटी होती है। आप आते हैं नंबर 7 पे, ठीक है? ये नंबर 7 पे आते हैं आप। इस आपसे ऊपर 6 लोग और हैं जो आपके एक-एक डिसीजन को ऊपर-नीचे करके फाड़-फूड़ के कचरे के डिब्बे में फेंक सकते हैं। इनको ये थोड़ा समझ में आना चाहिए।
थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। गाइस इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड हमारी आर्मी की तरफ थोड़ा-सा एक अपने प्रार्थना करिए कि उनको सक्सेस मिले और उनकी सेफ्टी भगवान बना के रखे। आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ। थोड़ी देर में आपके पास एक मैसेज आएगा कि किस तरह खालिस्तान, ठीक है, खाली स्थान कहाँ बनने वाला है, इसके बारे में छोटा-सा एक अपडेट मैं आपको दूँगा, वो ज़रूर देखिएगा। और एक और अपडेट आएगा आज आपको जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि भई किस तरह से बांग्लादेश की बत्ती बंद की जा रही है। ठीक है? एंड लिटरली स्पीकिंग सो उनको ज़रूर देखिएगा, शेयर करिएगा। कल मैं वापस ट्रैवल करूँगा, सो परसों जो सैटरडे का हमारा लाइव सेशन होता है दोपहर का, वो ऑन शेड्यूल रहेगा और सैटरडे से जो हमारी प्रोग्रामिंग है, वो एकदम बैक ऑन शेड्यूल 3:15 बजे दोपहर और 10 बजे लाइव से शुरू वापस हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।